इसीलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज़ बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नज़दीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं है। जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हुए, उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये इस प्रकार की क्राइम करने की वो हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। मानता हूँ कि केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की विफलता थी कि देश के नागरिकों को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो संघ के ऊपर एक दफा प्रतिबंध लगा चुके हैं और उनको पता है। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी निराश और हताश हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकार चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है। घोड़ा ने दौड़ाई और अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ाई, बिहार में भी दौड़ाई, उड़ीसा में भी दौड़ाई। जहाँ आपको वोट चाहिए वहाँ मुसलमान विधायक का भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आपका यही तरीका है, जो डर से डरे उसको डराओ, पैसे से खरीद लो। और बीजेपी का असल चरित्र यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसीलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं। और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितने लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है। अभी तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। बजट सत्र कितना विधेयक था विश्वविद्यालय वाला, जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया, सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है। करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक का? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है। कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रख कर विश्वविद्यालय काम करे, ताकि वहाँ कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है उस पर,
तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करता है। सर, कल धनबाद में मुठभेड़ हुई है प्रिंस खान के गुंडों के साथ। यहाँ कई सफेद पोषों के नाम लिया है, पुलिस ने स्वीकार किया है कि कई नेताओं की संलग्नता भी है। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा करता हूँ, सदन में भी मैं कहता हूँ, सदन से बाहर भी हम कहते रहे, भाई प्रिंस खान भले दुनिया के किसी भी हिस्सा में हो, लेकिन वहाँ से तो कोई मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, तोप वहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो उनके तो यहीं पर गुर्गे बैठे हुए हैं। उनमें से 8-10 गुर्गों को ठीक कर दे, ठिकाने लगा दे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ फिर किसी की हिम्मत नहीं हो। तो कहीं ना कहीं से जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हुए, उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये इस प्रकार की क्राइम करने के वो हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अगर आज जुटा रहा है तो ये लुंज पुंज जो पुलिस प्रशासन के कारण, सरकार के लुंज पुंज के कारण ये आज यहाँ अपराधी इस प्रकार की गोलियां चला रही हैं। आखिरी सवाल, नहीं रुकिए। जयराम महतो ने एक सभा के चुनाव से पहले या बाद में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी इस भविष्यवाणी को किस रूप में देख रहे हैं? तो क्या हम भविष्यवक्ता हम है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता उसको। सर, कांग्रेस ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। ये अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रम्प सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजा है, उसके आधार। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो संघ के ऊपर एक दफा प्रतिबंध लगा चुके हैं और उनको पता है, लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी निराश और हताश हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकार चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना, ऐसे लोगों को संस्कारित करना, लोगों को खड़ा करना, इस काम में अहरनिश यानी दिन रात लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी का संबंध किन लोगों से रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग खुलवाते हैं। जो देश में उत्पात करते हैं, आतंक करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं, घर में बुलाते, ऑफिस में बुलाते, दफ्तर में बुलाते। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। और आज कांग्रेस पार्टी तो विदेशी जो देश विरोधी तकते हैं, उसके वो कठपुतली बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी। सर, आसाम विधानसभा को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची कल जारी की है। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को वह धूल चटाएंगे क्योंकि वो झारखंड आए। चुनाव लड़ सकती है। कौन जारी किए? जी मैम। तो अच्छी बात है यार, जारी किया तो क्या दिक्कत है? तो हर पार्टी को जारी करने की अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है? कितनी चुनौती मानेंगे? काफी संख्या में ट्राइबल्स हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भैया, जेएमएम के बारे में बोले, बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते हैं, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहाँ ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हेमंत सोरेन, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ धारणा ये भी है कि उनके लड़ने से आप ही को फायदा हो। अजब बात है यार,
उनके लड़ने से हमको क्या फायदा होगा? यहाँ वो लड़ रहे हैं, हमको कहाँ फायदा हो रहा है? तो वो जीत रहे हैं, बताओ। ये झारखंड है, वो असम है। असम, इसलिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं सोचा जाता है भाई। ठीक, थैंक यू। क्या परिवर्तन? क्या नहीं, सिर्फ एक ही नहीं, सिर्फ एक ही विधेयक आ रहा है। विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट आ रही हैं। राज्य में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सुधारने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हमारा यह मानना था कि विश्वविद्यालयों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, इन तमाम के ग्रीवांसेस को रिड्रेसल करने का एक सिस्टम बनना चाहिए और विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसी प्रयास की कड़ी में यह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है और मुझको उम्मीद है कि यह सदन इसको पारित करेगा और मुझको साथ में यह भी उम्मीद है कि लोक भवन से भी माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति हमें मिलेगी और राज्य की उच्च शिक्षा को कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आसाम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। आप लोग कितना तैयार हैं आसाम को लेकर, और जो चुनावी रणनीति यानी कि जो वहाँ मैदान में होंगे, कोई अलायंस होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से वहाँ के लोगों की आवाज़ में? ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज़ बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नज़दीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। सर, बिहार में राज्यसभा की जो कल वोटिंग हुई और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग या फिर कुछ विधायक कांग्रेस के एब्सेंट हो गए, इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत चर्चाएं अब उसको लेके होने लगी है? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं, धारा की राजनीति हो गई है। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि जिस विचारधारा के साथ आप हो, उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में विचारधारा के विचार पीछे हो गए, धारा आगे हो गई और इसी की परिणति बिहार के चुनाव में दिखी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस दल संगठन के साथ, जिस दल संगठन से जीत कर आते हैं, आप उसके विप को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये राजनीति में बड़े गिरावट का दौर है। लेकिन मुझको लगता है कि भारत के लोकतंत्र के पास अपनी आत्मशुद्धि के बड़े सतत उपाय हैं और भारत का लोकतंत्र अपनी आत्मशुद्धि भी करेगा और उस तरीके के नेताओं को जो इस लोकतंत्र की गरिमा के ऊपर सवाल बनते हैं, उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। झारखंड में भी 2 सीटों पे राज्यसभा चुनाव होना है सर, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पे होगी या अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह से आप लोग? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई बार दावा किया है कि दोनों सीटों पर वही चुनाव होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का आकलन समय पूर्व करना, अक्सर संभावनाओं का आकलन गलत हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गठबंधन इंडिया अलायंस यह चाहेगा कि राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीत कर जाए। उम्मीदवार कौन होंगे यह तय करना हमारे और गठबंधन के नेताओं का काम है। सर, एलपीजी गैस को लेकर उस पर केंद्र क्या कर रहा, राज्य क्या कर रहा है और क्या इसके समाधान? चलिए हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर हॉर्मुज स्ट्रीट चलते हैं कि झारखंड के लिए एलपीजी की सप्लाई बहाल करा दी जाए। आप भी केंद्र सरकार के विषयों को अगर आप राज्य सरकार से पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कल सदन में जो वक्तव्य रखा, वो वक्तव्य तथ्य पर और तर्कों पर और सत्य पर आधारित था। विधानसभा की कैंटीन में एलपीजी की मार पड़ी थी। हमारे साथी विधायकों ने सूचना में इस बात को उठाया, लेकिन एक खुशखबरी भी कल समाचार माध्यमों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि शिवालिक नाम का एक जहाज़ एक बड़ी मात्रा लेकर एलपीजी आ गया है। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में एलपीजी के संकट देश में दूर हो जाएंगे। लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकारों को आगत संकटों के समाधान की दिशा में पूर्व में कदम उठाना चाहिए था। मैं यह मानता हूं कि केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की विफलता थी कि देश के नागरिकों को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा। ठीक, थैंक यू।